9 शून्य। सो बच्चों, आप सबने मैथ सब्जेक्ट के अंदर शून्य देखा होगा और शून्य का उपयोग किस तरह से आप करते होगे वो भी आपने देखा होगा कि शून्य कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि शून्य क्या है। तो शून्य को आप क्या बोलते हैं? जीरो, राइट। कैसे बनाते हैं हम शून्य? ऐसे बनाते हैं, ये शून्य, तो इनको कहते हैं जीरो यानी कि शून्य। तो शून्य शब्द, वो जो शून्य की खोज है वो की थी आर्यभट्ट ने, जो हमारे भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। तो हमें सबसे पहले ऐसा लगता है कि शून्य यानी कि कुछ नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। पर मैथ के अंदर आप देखो तो शून्य की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैथ के अंदर हम कोई भी नंबर होता है तो नंबर के बाद अगर हम जीरो लगाते हैं तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। तो यहाँ इस पोयम है, जो ये पोयम है उसके कवि है रमेश कौशिक। तो ये रमेश कौशिक है, उन्होंने हमें यह बताने की कोशिश की है कि अगर कोई एक नंबर होता है उसके पीछे अगर हम जीरो लगाते हैं तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि उसका मूल्य बढ़ जाता है। सेम वैसे कई बार हमारे आसपास हम देखें तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें लगते हैं कि इसका कोई मतलब ये कुछ काम का ही नहीं है, इसको कुछ आता ही नहीं है। ऐसे कई लोग हम देखते हैं। जैसे कि हम हमारे क्लास में ही देखें तो कई ऐसे डल स्टूडेंट्स भी होते हैं जिसको कुछ ज्यादा नहीं आता है, तो हम क्या समझते हैं कि इसको तो कुछ नहीं आता है, और कई सारे स्टूडेंट तो उसके साथ बात भी नहीं करते। पर ऐसा नहीं होता है। अगर उस व्यक्ति को कुछ अगर सब्जेक्ट नहीं आते तो कोई और चीज में वो टैलेंटेड होता है, यानी कि खेल में या कोई उसका प्रिय खेल होता है या गेम में, तो कई भी ऐसे वह अपने तरीके से अपने अंदर जो एबिलिटी है उस तरीके से वो कई अलग अलग सब्जेक्ट है उसके अंदर वो टैलेंटेड रहता है। ऐसा नहीं कि जिसकी पढ़ाई अच्छी हो उसके सारे खेल भी अच्छा हो, कई खेल में होशियार होते हैं, कोई पढ़ाई में होशियार होते हैं। तो ऐसे हम जिसको इग्नोर करते हैं कि इसको कुछ नहीं आता है, ये ऐसे ही कुछ काम का नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति के साथ रहने से हमारी ताकत भी बढ़ जाती है, हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो इस कविता के अंदर रमेश कौशिक ने हमें बताया है कि जैसे अंक में अंक के बाद शून्य लगाने से मैथ में अंक की वैल्यू बढ़ जाती है, उस तरह हमारे आसपास जो ऐसे लोग हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको हम इग्नोर करते हैं, उसके साथ कई बार रहने से हमारी ताकत बढ़ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पोयम दी है शून्य के बारे में। तो अब हम देखते हैं पोयम 9 शून्य। तो सबसे पहले मैं रीड करती हूँ पोयम नंबर 9। पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, लेकिन इसमें कितनी ताकत इनको जान गया हूँ मैं अब। अगर एक के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे, 10 के साथ लगाओगे यदि तो पूरे 100 कहलाएंगे, 100 के संग भी एक शून्य हो तो 1000 यह बन जाते हैं। एक शून्य यदि और यहाँ हो 10,000 फिर कहलाते हैं। कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे तो 10 गुनी ताकत अपने में निश्चय बड़ी हुई पाओगे। क्या बोलते हैं यहाँ रमेश कौशिक कि शून्य है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कोई भी मतलब, यानी कि एक बच्चा है, वह बच्चा सोचता है, यानी कि थिंकिंग कर रहा है कि पहले उसको ऐसा लगता था कि नहीं शून्य का कोई भी मतलब, मतलब का मीनिंग है अर्थ, मतलब यानी कि अर्थ। मतलब का शब्द अर्थ बनता है अर्थ, यानी कि मीनिंग। तो
पहले वह बच्चा ऐसा सोचता था कि शून्य का कोई मतलब नहीं, यानी कि शून्य का कोई अर्थ ही नहीं है, वह बस ऐसे ही राउंड है। लेकिन इसमें कितनी ताकत, इसको जान गया हूं मैं अब, यानी कि लेकिन उसको बाद में पता चला कि इसमें कितनी ताकत, यानी कि शक्ति। ताकत का मतलब होता है शक्ति। ताकत को क्या बोलते हैं? शक्ति। तो बाद में उस बच्चे को समझ में आया कि शून्य के अंदर कितनी ताकत, यानी कि कितनी शक्ति होती है, वो अब वह जान गया है। यानी कि जब धीरे धीरे, पहले तो स्कूल में नहीं जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि ये क्या अंक है, क्या है इसकी वैल्यू, पर धीरे धीरे हम स्कूल में पढ़ते हैं तब हम नंबर देखें कि 0, 1 ये बहुत ही छोटे नंबर, और 0 तो सबसे पहले आता है, यानी कि सबसे छोटा नंबर है। पर यह छोटा नंबर बड़े नंबर के बाद जब लगता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसको जैसे जैसे वह धीरे धीरे स्कूल में जाता गया और 0 और ये सारे नंबर वो पढ़ता गया, तब उसको पता चला कि इसकी ताकत, यानी कि इसकी शक्ति कितनी ज्यादा है। अगर 1 के साथ 0 हो तो पूरे 10 बन जाएंगे। क्या बोलता है कि अगर 1 के साथ 0 हो, यहाँ हम देखें कि ये 1 है, तो 1 के बाद 0, 1 के पहले 0 लगा दे तो ये 1 ही रहता है, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। पर अगर ये 0 1 के बाद लगा दे तो ये कौन सा नंबर बन गया? 10, यानी कि 10। पहले 1 ही था, तो 1 रुपए, अभी आप बाजार में जाओ 1 रुपया लेके, तो यानी कि आपको 1 रुपए की चीज है, यानी कि छोटी सी चॉकलेट मिलेगी। बट 1 के बाद अगर 0 लग जाता है तो इसकी वैल्यू, नंबर वही है, पर ये लग गया उसके बाद 0, तो इसका नंबर कितना बढ़ गया? बहुत ही ज्यादा, यानी कि 10 रुपए ज्यादा बन गए, है ना। 1 रुपए से 10 रुपया कितना होता है? ज्यादा होता है। तो सिर्फ 0 लगाने से इसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी कि ये नंबर बढ़ गया, 10 बन गया। तो अगर 1 के साथ 0 हो तो पूरे 10 बन जाएंगे। 10 के साथ लगाओगे यदि तो पूरे 100 कहलाएंगे, यानी कि ये 10 है। अब ये 10 रुपीज है, अब इनके साथ और एक 0 लगाओगे तो ये कितने बन गए? 100, राइट। पहले 10 रुपए थे, अभी एक और 0 लगाए तो और ज्यादा वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि 10 रुपए से 100 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। 10 रुपीज में जो चीज मिलती है, राइट, वो 100 रुपीज में और ज्यादा चीज मिलती है, यानी कि 100 रुपए 10 से ज्यादा है, 10 रुपए से 100 रुपए ज्यादा है। एक 0 की, अगर देखो यहाँ एक 0 लगा तो 10 बना, 1 के पीछे 2 0 लगे तो 100 बन गया, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ गई। आगे तो पूरे 100 कहलाएंगे, ये बन गए 100, 100। 100 के संग भी एक 0 हो तो 1000 यह बन जाते हैं। ये 100 है, ये 100 लिखा मैंने, और एक 0 आ जाए तो कितने बन गए? 1000, राइट। यानी कि एक और 0 लगाने से उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई, 1000, यानी कि 1000 रुपीज बहुत ज्यादा होते हैं ना, 10 से 100 ज्यादा होते, और 100 से 1000 बहुत ज्यादा होते। तो ये देखो, एक 0, फिर 2 0, फिर 3 0 आ गए तो और ज्यादा वैल्यू बढ़ गई, यानी कि 0 की वैल्यू बहुत बड़ी है। और आगे 100 के संग भी एक 0 हो तो 1000 यह बन जाते हैं। एक 0 यदि और यहाँ हो 10,000 फिर कहलाते हैं, और ज्यादा बन जाए 1000 है, राइट। इसमें और एक ऐड कर दो 0 तो कितने नंबर बन गए? 10,000। तो आपको तो काउंट करने में भी प्रॉब्लम होगी, राइट, क्योंकि 10,000 बहुत ही ज्यादा रकम है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। तो 10 में एक 0 था, 100 में 2 0, फिर 1000 में 3 0, और 10,000 में
4 जीरो, यानी कि जितने जीरो बढ़ते जाते हैं उतने नंबर और ज्यादा बढ़ते जाते हैं, उनकी वैल्यू, नंबर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। 10, 100, फिर 1000 और 10,000, बहुत ज्यादा रकम हो गई। तो आपको पता चल गया होगा कि एक जीरो लगाने से, यानी कि जीरो के नंबर अगर जीरो ज्यादा बढ़ते जाते हैं तो उस नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। आगे, कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय बढ़ी हुई पाओगे। अब क्या बोलते हैं कवि कि जिस तरह नंबर के पीछे हमने शून्य लगाया, उसी तरह कुछ भी नहीं समझते जिनको, कि जिसे हम, कई लोगों को मैंने आगे भी बताया कि कई लोगों को हम कुछ भी नहीं समझते, कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको कुछ आता ही नहीं है, उसके साथ अगर कभी बैठते हैं हम तो क्या होता है, तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय बढ़ी हुई पाओगे, यानी कि हमारे अंदर 10 गुनी शक्ति आ जाती है। जैसे एक के पीछे जीरो लगाया तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई, उसी तरह उस व्यक्ति के साथ कभी बैठने से हमारी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार हम देखते हैं ना कि अगर हम अकेले जा रहे हैं तो कोई हमारे ऊपर हमला करता है, राइट, अगर हम अकेले हैं तो उससे फाइट नहीं कर पाएंगे, पर हम 2-3 है साथ में, आपके फ्रेंड से 2-3 साथ में, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपके अंदर ताकत आ जाएगी कि नहीं चलो मेरे साथ है कोई। तो ऐसे ही कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके साथ रहने से हमारी शक्ति है वो 10 गुनी, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय बढ़ी हुई पाओगे। निश्चय का मतलब होता है कि जरूर या पक्का, या पक्का इरादा। यानी कि निश्चय, यानी कि जरूर हमारी ताकत है वो दुगनी हो जाएगी, यानी 10 गुनी हो जाएगी, यानी कि बहुत ही हमारी ताकत बढ़ जाएगी। So I hope you all understood this poem very well. Thank you. Have a nice day.